देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 52,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, एक तरफ कोरोना पैर पसार रहा है, तो वहीं इस बीच राहत की खबर ये है कि भारत में पिछले 150 दिनों में 10 लाख मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। कोरोना को मात देने वाले शहरों की लिस्ट में दिल्ली सबसे ऊपर है। वहीं रूस अब 2 और कोरोना वैक्सीन बनाने की तैयारी में लगा है। रूस का दावा है कि वो सितंबर तक इन वैक्सीन को तैयार कर लेगा। अगर बात करें ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की, तो माना जा रहा है कि बाजार में आने वाली सबसे पहली वैक्सीन ऑक्सफोर्ड की ही होगी। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर के साथ। नंबर 1, कोरोना की 2 और वैक्सीन बनाएगा रूस। दोस्तों, कोरोना की पहली वैक्सीन को 10 अगस्त तक बाजार में लाने का दावा करने वाला देश रूस अब 2 और कोरोना वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, रूस का कहना है कि वो सितंबर और अक्टूबर में 2 और कोरोना वैक्सीन के उत्पादन पर काम शुरू करने की योजना बना रहा है। इसके लिए वो पश्चिमी देशों से पहले फॉर्मूला विकसित करने के लिए काफी रिसर्च कर रहा है। मॉस्को और साइबेरिया संयुक्त रूप से इस वैक्सीन को विकसित करेंगे। पहली वैक्सीन का उत्पादन सितंबर में शुरू करने की योजना है और मॉस्को स्थित गामालिया संस्थान और रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसका ट्रायल किया जाएगा। वहीं दूसरी वैक्सीन को अक्टूबर में साइबेरिया स्थित वेकेटर स्टेट लैब में विकसित किया जाएगा। नंबर 2, सबसे पहले बाजार में आएगी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार की गई कोरोना वैक्सीन सभी परीक्षणों में पूरी तरीके से खरी उतरी है। साथ ही ह्यूमन ट्रायल के दौरान इसका कोई भी किसी भी तरह का बुरा असर शरीर पर देखने को नहीं मिला है। अभी तक दुनिया की जितनी भी कोरोना वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल पर पहुंची हैं, उनमें ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के सबसे पहले मार्केट में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसका तीसरे चरण का ट्रायल भारत में भी होने वाला है, लेकिन ट्रायल से पहले DCGI ने सीरम इंडिया से अपने ट्रायल प्रोटोकॉल को संशोधित करने को कहा है। सीरम से कहा है कि वो अपने दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए तैयार प्रोटोकॉल की समीक्षा करे और इसके साथ ही कुछ अतिरिक्त जानकारी भी मांगी गई है। नंबर 3, हेटेरो लैब्स को फेविपिराविर बेचने की मिली मंजूरी। दोस्तों, भारत इस समय कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी से ग्रसित होने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ 1.5 मिलियन लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। इस बीच अच्छी खबर यह है कि हैदराबाद की हेटेरो लैब को कोरोना के इलाज के लिए फेविपिराविर दवा को बाजार में बेचने की इजाजत दे दी गई है। अब इस एंटीवायरल दवा से कोरोना के मरीजों का इलाज हो सकेगा। फेविपिराविर से पहले कंपनी कोविफॉर नाम की दवा को भी लॉन्च कर चुकी है। इसके बाद हेटेरो लैब्स की ये दूसरी दवा है जिसे बनाने और बेचने की मंजूरी मिली है। फेविपिराविर की कीमत 59 रुपए प्रति टैबलेट रखी गई है। इसका इस्तेमाल हल्के कोरोना लक्षण होने पर किया जा सकता है। नंबर 4, कोरोना मरीज से 9 दिन बाद नहीं फैलेगा संक्रमण। दोस्तों, कोरोना मरीज के संपर्क में आने से आपको भी संक्रमण का खतरा रहता है, लेकिन अब एक शोध से पता चला है कि कोरोना मरीज अगर संक्रमण के 9 दिन बाद किसी के संपर्क में आएगा तो उससे दूसरा व्यक्ति संक्रमित नहीं होगा। दोस्तों, ये शोध ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया है। रिसर्च में कहा गया है कि 9 दिन बाद वायरस शरीर में मौजूद तो रहता है, लेकिन इससे प्रसार नहीं होता। 9 दिन बाद कोरोना वायरस का कान, नर्व सिस्टम और दिल पर असर बना रहता है, लेकिन एक तरीके से ये बेअसर हो जाता है। रिसर्च में दावा किया गया है कि कोरोना मरीज के संक्रमित होने के 17 से 83 दिनों के बीच वायरस मरीज के गले में पहुंच जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये नतीजे अस्पताल में मरीज को जल्द डिस्चार्ज करने में मददगार साबित होंगे। नंबर 5, देश में 150 दिनों में 10 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की दहशत है, मगर इस बीच भारत के लिए राहत की खबर है। भारत में कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 10 लाख पार कर गई है। भारत में जिस तेजी से कोरोना वायरस पांव पसार रहा है, वैसे हालात में रिकवर होने वाले मरीजों की ये संख्या बहुत बड़ी उम्मीद है। देश में इस वक्त 15,82,000 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 10,20,000 लोग इस बीमारी से उबर भी चुके हैं, जबकि 33,000 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के 5,28,000 एक्टिव केस हैं, जो कुल मामलों का 33% हैं। देश में कोरोना के आंकड़ों पर गौर करें तो 2 मार्च के बाद से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 10 लाख पार पहुंचने में 150 दिन लगे हैं। नंबर 6, कोरोना से लड़ने के लिए जापान ने दिए 22 करोड़।
दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने की कई बार तारीफ कर चुका है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तमाम देश भारत की मदद कर रहे हैं और अब जापान ने भारत को आर्थिक मदद दी है। दरअसल एशियाई विकास बैंक ने भारत को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए $30 लाख यानी कि 22 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इस रकम का इस्तेमाल कोरोना वायरस की लड़ाई को और मजबूती देने के लिए थर्मल स्कैनर जैसे आवश्यक उपकरणों की खरीद में किया जाएगा। साथ ही बीमारी की निगरानी, उसका जल्द पता लगाने, संपर्क की तलाश और इलाज के कामों को विस्तार देने में भी किया जाएगा। दरअसल एशियन विकास बैंक जापान सरकार की आर्थिक मदद पर चलता है। नंबर 7, महाराष्ट्र में 31 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। दोस्तों, कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों को देखते हुए देश में कई जगहों पर वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां अकेले कोरोना संक्रमण के 4 लाख से ज्यादा मामले हैं। हालांकि मिशन बिगन अगेन के तहत महाराष्ट्र में रियायतें भी दी गई हैं। इसके तहत 5 अगस्त से मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले जा सकेंगे, लेकिन मॉल्स के थिएटर और फूड कोर्ट बंद रखे जाएंगे। इसके साथ साथ 4 व्हीलर में ड्राइवर के साथ 3 और लोग बैठ सकेंगे और बाइक पर 2 लोगों को चलने की इजाजत होगी। मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की टाइमिंग सुबह 9 से शाम 7 बजे तक होगी। नंबर 8, लखनऊ में 14 जगहों पर कोरोना जांच के लिए कैंप। दोस्तों, यूपी में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार टेस्ट को बढ़ावा दे रही है और इसलिए लखनऊ में 14 जगहों पर कोरोना की जांच के लिए कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में ये जांच फ्री होगी। लोग अपने इलाके में लगने वाले कैंप में पहुंचकर अपनी जांच करा सकते हैं। इन कैंप्स को लखनऊ में उन इलाकों में लगाया जाएगा जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। बशीरतगंज, गणेशगंज, फतेहगंज, गल्ला मंडी, नजरबाग वार्ड का फूल बाग पार्क, अंबेडकर नगर वार्ड का स्टार गेस्ट हाउस को मिलाकर शहर की 14 जगहों पर कैंप को लगाया जाएगा। दरअसल इसके पीछे सरकार का मकसद है टेस्ट की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, ताकि संक्रमित लोगों का पता लगाया जा सके।